बच्चों प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना देते हैं। जीवनकाल घंटों में दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो ये जो जीवन काल यहाँ पर जो वर्गनकाल दे रखे हैं और इनकी बारंबारता दे रखी है, इनको हम पहले ऐसे सारणी में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जीवन काल लिख लिया है घंटों में और यहाँ पर हमने लिख ली इनकी बारंबारताएं। अब बहुलक निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता 61 है और इस 61 से संबंधित जो वर्ग है 60 से 80 का, इस वर्ग को कहते हैं हम बहुलक वर्ग। तो हम यह लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे बड़ी होगी वो वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो ये सभी मानों में देखिए तो सभी मानों में सबसे बड़ा मान 61 है और 61 से संबंधित वर्ग 60 से 80 है। तो 60 से 80 का वर्ग ही बहुलक वर्ग है। तो हमने इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना लिया। तो ये बहुलक वर्ग वाला वर्ग है। अब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है मतलब 61, इसको हम लिखते हैं F1। इसके ऊपर वाले मान को लिखते हैं F0 और इसके नीचे वाले मान को लिखते हैं F2। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता और F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो F1 से पहले तो F0 है और F1 के बाद F2 है। और बहुलक वर्ग की निचली सीमा यहाँ पर 60 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक वर्ग की निचली सीमा L बराबर है 60। ये जो बहुलक वर्ग हमने लिखा है इसकी निचली सीमा L बराबर है 60। और यहाँ पर F0 का मान है 52, F1 का मान है 61, F2 का मान है 38। और यहाँ देखिए 60 और 80 में 20 का अंतर है। तो बहुलक वर्ग का वर्गमाप H बराबर है 20। ये सभी मान हमने सारणी से निकाल लिए। अब हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे और सूत्र में मान रखकर उनका उत्तर निकालेंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक और बहुलक को हम लिखते हैं Z से। तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो L का मान तो हमारे पास है 60, तो यह रख देंगे हम 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान है 52 बटा 2F1 है मतलब F1 का मान 2 से गुणा होगा। तो F1 की जगह रखेंगे 61, तो हम लिखेंगे 2 गुना 61 माइनस F0 का मान है 52 और माइनस F2 का मान है 38 गुणा H का मान है 20। वापस समझ लेंगे। यहाँ L का मान 60 रखा है, F1 का मान 61, F0 का मान 52, फिर यहाँ F1 का मान 61 तो 2 गुना 61 हो गए क्योंकि 2 F1 है। फिर F0 का मान 52, F2 का मान 38 और H का मान 20 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 60 प्लस, अब पहले 61 में से 52 घटाएंगे तो 61 में से 52 घटाएंगे तो 9 बच जाएंगे। फिर 2 को 61 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 122, फिर माइनस 52 माइनस 38 और गुणा 20। अब यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 9 को 20 से गुणा करेंगे तो 9 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 180 और नीचे 122 में से पहले हम घटाएंगे 52 और फिर जो आएगा उसमें से हम घटाएंगे 38 तो हमारे पास आएगा 32। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए पहले हम 180 बटा 32 को हल करते हैं। तो यहाँ पर 180 और 32 को हम काट देंगे 4 के पारे से। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 8 है 32। तो ये 45 बटा 8 आ जाएगा और हम 45 में हम भाग लाएंगे 8 का
तो 45 में भाग लगाएंगे 8 का, 8 पंजे 40, बच गए 5, पॉइंट लगा देंगे 0, 8 छिंग 48, बाकी बच गए 2, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 दूनी 16, बाकी बच गए 4, और फिर एक 0 बढ़ा लेंगे तो 8 पंजे 40। तो हमारे पास 45 में 8 का भाग लाएंगे तो 5.625 आएगा। मतलब अगर हम 180 में 32 का भाग लगाएं तो हमारे पास आएगा 5.625, और 60 में हम 5.625 जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 65.625। इस तरीके से हमने बहुलक ज्ञात कर लिया है। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.2 का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर व्यय दे रखा है रुपयों में, ये वर्गताल दे रखे हैं, और यहाँ पर परिवारों की संख्या हमको दी हुई है। यहाँ पर एक तो इस सवाल में बहुलक ज्ञात करना है और फिर इसका माध्य भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे, और बहुलक ज्ञात करने के लिए जो आंकड़े हमको दिए हुए हैं इन आंकड़ों को हम सारणी में इस तरीके से जमा लेंगे। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमको ये जो बारंबारताएं दी हुई है, इन बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास है 40, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 में सबसे बड़ी बारंबारता है 40। और इस 40 से संबंधित जो वर्ग है 1500 से 2000, इस वर्ग को हम कहते हैं बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की बारंबारता हुई 40, और इसको लिखते हैं F1 से। और बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता 24 है, इसको लिखेंगे F0 से। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 33 है, इसको लिखेंगे F2 से। वापस समझेंगे, जिस वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता है उसको लिखेंगे F1, उसके ऊपर वाली बारंबारता को F0, और उससे नीचे वाली बारंबारता को F2। और F1 के सामने यहाँ पर जो वर्ग है 1500 से 2000, इस वर्ग को कहते हैं हम बहुलक वर्ग। तो हम लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 1500 से 2000, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब यहाँ पर बहुलक वर्ग की निचली सीमा L बराबर 1500 है, ये वर्ग बहुलक वर्ग है। यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स लगा लेंगे इस बहुलक वर्ग पर। तो यहाँ ये बहुलक वर्ग की निचली सीमा 1500 है, तो हम लिखेंगे L बराबर 1500। फिर बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 40, बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 24, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 33, और बहुलक वर्ग का वर्गमाप का मतलब है 1500 और 2000 के बीच में कितने का अंतर है, तो ये अंतर 500 का है, तो हम लिखेंगे H बराबर है 500। अब ये सभी मान बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र में रख देंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक, और बहुलक को हम लिखते हैं Z से। तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान है 1500, तो यहाँ हम लिख देंगे 1500 प्लस F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान है 24 बटा 2F1, मतलब F1 का मान 2 से गुणा होगा तो F1 का मान है 40, तो 2 को गुणा करेंगे हम 40 से, माइनस F0 का मान है 24 माइनस F2 का मान है 33, और गुणा H का मान है 500। ये सभी मान हमने सूत्र में रख लिए। अब इसकी गणना करेंगे। तो 1500 तो पहले ऐसे कैसे ही 40 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 16 बटा 2 को हम गुणा करेंगे 40 से, तो ये आएगा 80, और 80 में से हम घटाएंगे 24, और फिर जो आएगा उसमें से फिर घटाएंगे 33, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 23, और गुणा 500, 1500 प्लस
16 को हम गुणा करेंगे 500 से, तो 16 पंजे 80 और 2 जीरो और बढ़ जाएगी तो 8000, और 8000 में हम भाग लगाएंगे 23 का, तो 1500 प्लस 8000 में हम 23 का भाग लगाएंगे तो आता है 347.83, और 1500 में 347.83 जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 1847.83। तो इस प्रकार से हमने बहुलक ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों इसी सवाल में हम मात्रा मासिक व्यय भी ज्ञात करेंगे, मतलब हम मात्रा ज्ञात करेंगे, और मात्रा ज्ञात करने के लिए इस सवाल में हम पद विचलन विधि को काम में लेंगे। तो ये जो हमको वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी रखी हैं, इनको पहले सारणी में इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने व्यय लिख लिया रुपयों में, और यहाँ पर वर्ग लिख लिए, और यहाँ पर हम उसकी संगत बारंबारताएं लिख लेते हैं। तो पहले वर्ग की बारंबारता है 24, 40, फिर 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ये हमने इसकी बारंबारताएं लिख ली। अब साथ के साथ इन बारंबारताओं का योग भी कर लेते हैं। तो 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7, इन सबका हम योग करेंगे। तो योग हमारे पास आएगा सिग्मा एफ बराबर 200। अब x का मान निकालेंगे, और x को बोलते हैं मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु निकालते हैं निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो 1000 में 1500 जोड़ेंगे तो 2500 आएगा, और 2500 हम 2 का भाग लाएंगे तो हमारे पास आएगा 1250। 1000 प्लस 1500 करेंगे तो 2500 आएगा, और 2500 में 2 का भाग लाएंगे तो 1250 आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो यह 500 का अंतर है, तो इसमें 500 जोड़ के हम आगे की मध्य बिंदु लिख देंगे। तो 1250 में 500 जोड़ेंगे तो 1750, फिर 1750 में 500 जोड़ेंगे तो 2250, फिर इसमें 500 जोड़ेंगे तो 2750, फिर इसमें 500 जोड़ेंगे तो 3250, फिर इसमें 500 जोड़ेंगे तो 3750, 3750 में 500 जोड़ेंगे तो 4250, और 4250 में 500 जोड़ेंगे तो 4750। इस तरीके से हमारे पास सभी वर्गों के मध्य बिंदु आ गए। अब यहाँ पर हम पद विचलन विधि काम में लेंगे, और पद विचलन विधि काम में लेने के लिए हमको यहाँ पर कल्पित मात्रा मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कल्पित मात्रा मान लेते हैं 2750 को, तो हम लिखेंगे a बराबर 2750, और यहाँ पर हम निकालेंगे u के मान, और u का सूत्र होता है x माइनस a, और a का मतलब है यहाँ पर 2750 बटा h। h का मतलब है यहाँ पर कितने कितने का अंतर है, तो यहाँ 500 का अंतर है, तो 500 का भाग लगाएंगे, और फिर इस प्रकार से हम u के मान निकालेंगे। एक मान हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, और फिर आपको डायरेक्ट बता देंगे कि डायरेक्ट मान किस प्रकार से लिखते हैं। तो जैसे हमको 1250 के लिए u का मान निकालना है, तो u का सूत्र है x माइनस 2750 बटा 500, और x की जगह हम लिखेंगे 1250, यहाँ लिख देंगे 1250 माइनस 2750 बटा 500, और 1250 में से 2750 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 1500, और भाग लगाएंगे 500 का, तो माइनस के 1500 में 500 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 3 आएगा। तो पहला मान हमने इस तरीके से निकाल लिया। आप चाहे तो सारे मान इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, नहीं तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जिसको हमने कल्पित मात्रा माना है उसके सामने हम लिख देंगे 0, और यहाँ सभी वर्गों में समान अंतर है, 500 का अंतर है, तो 0 के नीचे लिख देंगे 1, फिर 2, फिर 3, और नीचे लिख देंगे 4, एक एक बढ़ाते जाएंगे। और इसी प्रकार से पीछे की तरफ लिख देंगे -1, -2, -3। ये बार आप बिना गणना के डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बढ़ते हुए क्रम में है और इन सब में समान अंतर होना चाहिए। अब वापस समझ लो एक बार, जहाँ a का मान है उसके सामने लिख देंगे 0, फिर नीचे 1, 2, 3, 4, और ऊपर -1, -2, -3। अब f के मानों को u के मानों से गुणा करेंगे,
तो ये रहा एफ और ये रहा यू, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 24 गुणा -3 -72, फिर 40 गुणा -2 -80, 33 गुणा -1 -33, 28 गुणा 0 0, 30 गुणा 1 30, 22 गुणा 2 44, 16 गुणा 3 48 और 7 गुणा 4 28। इस तरीके से मान हमने निकाल लिए। अब माइनस के मानों का अलग योग कर लेंगे और प्लस के मानों का अलग योग कर लेंगे। तो -72 -80 और -33 को जोड़ेंगे तो आएगा -185 और 30, 44, 48 और 28 को जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 150। और अब निकालेंगे सिग्मा एफ यू। तो 150 में से 185 घटाएंगे तो सिग्मा एफ यू का मान आएगा -35। अब पद विचलन विधि द्वारा मात्रा याद कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पद विचलन विधि। और पद विचलन विधि का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। यहाँ पर a का मान है 2750, सिग्मा f का मान है 200, सिग्मा एफ यू का मान है -35 और h यहाँ अंतर 500 का है तो h का मान है 500। ये सभी मान हम सूत्र में लिखेंगे। x बार बराबर a का मान रखेंगे पहले 2750 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है -35 बटा सिग्मा एफ का मान है 200 और गुणा h का मान 500। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो x बार बराबर 2750 प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और 35 को हम गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 175 और नीचे बटा 2। x बराबर 2750 माइनस 175 में हम 2 का भाग लाएंगे तो आएगा 87.50 और 2750 में से 87.50 घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 2662.50। इस तरीके से हमने मात्रा ज्ञात कर लिया है।